अपने कई सालों के लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए मैं चुपके से उसके देश चली गई। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि जिससे मैं इतने समय से चैट कर रही थी वह कोई अजनबी था जिससे मैं कभी मिली ही नहीं थी। जब मैं वहां पहुंची तो मेरे सामने सिर्फ अफरा तफरी का माहौल था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती मुझे एक फोन आया। एक दोस्त से मुझे पता चला कि मेरे बॉयफ्रेंड की लैब में विस्फोट हो गया था और वह हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से गायब हो गया था। अगले 7 साल मैंने उसकी मौत के दुख में बिताए। मुझे इस बात का बहुत पछतावा और अपराध बोध था कि मैं उससे पहले मिलने क्यों नहीं गई। लेकिन मुझे कभी यह पता नहीं चला कि शुरुआत से ही मैंने उसे किसी और समझ लिया था। एक दिन मैं हेडफोन लगाकर सड़क पर चल रही थी। मैं इतनी ध्यान मग्न थी कि सामने चल रहे निर्माण कार्य को नहीं देख पाई। तभी अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा। अगले ही पल लोहे का मचान गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की जिसने मुझे आवाज दी थी, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। घर लौटकर मैं उस आवाज के बारे में सोचती रही। वह आवाज मुझे बहुत जानी पहचानी लगी, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रही थी कि कहाँ सुनी थी। अगले दिन ऑफिस में एक आदमी ने मेरा गिरा हुआ पेन उठाकर मुझे दिया। उसी से मुझे पता चला कि वह हमारे इस प्रोजेक्ट का नया पार्टनर है और डिजाइन प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी मेरी होगी। मीटिंग के दौरान एक दोस्त ने बताया कि उस आदमी द्वारा डिजाइन की गई प्रोडक्ट इमेज मुझसे मिलती जुलती लग रही है। तभी उस आदमी से गलती से उसकी कॉफी गिर गई। इसके कारण मीटिंग कुछ समय के लिए रोक दी गई। ब्रेक के दौरान एक सहकर्मी ने मुझे उस आदमी के लिए कपड़ों का एक जोड़ा दिया। मैं उसके कमरे में गई और उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। तभी वह सीधे फर्श पर गिर पड़ा। उसी समय मैंने उसके शरीर पर बने निशान और टैटू देखे। मुझे समझ आया कि वह कपड़े बदल रहा था। मैं झिझकते हुए उसे कपड़े देकर जल्दी से वहां से चली गई।